नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फ्लैट ट्रेड और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह दोनों एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तो यहाँ पर जो कोटक सिक्योरिटीज़ की शुरुआत है वो काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी फ्लैट ट्रेड के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन को अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है और कोटक सिक्योरिटीज़ को अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में कोटक सिक्योरिटीज़ के ज़्यादा डाउनलोड हैं फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवाने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लैट रेट के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा और यह चार्जेस सिर्फ आपको एक बार देने हैं। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। तो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला प्लान है उसका नाम है ट्रेड फ्री प्लान और जो दूसरा प्लान है इसका नाम है ट्रेड फ्री यूथ। तो आप इन दोनों की मदद से इन दोनों में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको पहले साल में 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा और दूसरे साल के लिए 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और जो ट्रेड फ्री यूथ प्लान है इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल के लिए रहेगी। 2 साल के बाद जो ये प्लान है वो एक्सपायर हो जाएगा। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से कम होनी चाहिए। इसमें 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें 30 से कम होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में नहीं देना है। यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल 0 है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। तो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने पर। अगर आप दोनों ही प्लान में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको हर साल 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा है तो आपको 50 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो किसके अंडर में आता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोटक सिक्योरिटीज़ के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि हमारा डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको किसी भी कंपनी की शेयर को खरीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो फ्लैट रेट के अंदर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना है। यहाँ पर ब्रोकरेज बिल्कुल 0 है डिलीवरी पर। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। अगर आप अपना प्लान कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड फ्री प्लान के अंदर ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा 0.25%। अगर आप अपना अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड फ्री यूथ में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि ट्रेड फ्री प्लान है यहाँ पर आपको 0.25% चार्ज देना पड़ेगा, पर बाकी एप्लीकेशन में क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक अपर लिमिट दी जाती है कि 20 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप इस प्लान में अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपका ब्रोकरेज 1,000 रुपये होता है तो आपको 1,000 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट के हिसाब से आपको चार्ज
देना पड़ रहा है, ना कि रुपीज़ के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर दोनों ही एप्लीकेशन में हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। बिल्कुल सेम टू सेम कोटक सिक्योरिटीज़ में है। कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको 2 प्लान दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। दोनों में से अगर आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में आपको कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसके अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम कोटक सिक्योरिटीज़ में है। कोटक सिक्योरिटीज़ में अगर आप दोनों में से किसी भी प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों में ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उस समय हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें सिर्फ एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। और यहाँ पर जो कोटक सिक्योरिटीज़ है यहाँ पर जो डीपी चार्जेस हैं वो 27 रुपये प्लस GST हैं। तो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं। आप उनमें से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ पर आपको दोनों ही कंडीशन में 27 रुपये प्लस GST डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड के अंदर आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान के अंदर ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं ये होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देगा। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर भी जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो दोनों में से अगर आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको दोनों ही कंडीशन में 50 रुपये प्लस GST ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। पर मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम कंक्लूज़न की बात करते हैं कि इन दोनों ही एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन में सबसे कम चार्जेस देने पड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मुकाबले। तो यहाँ पर चार्जेस के मामले में तो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। पर लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्लैट ट्रेड के मुकाबले। तो इन दोनों एप्लीकेशन में सिर्फ 2 ही डिफरेंस है, पहला तो चार्जेस का और दूसरा परफॉर्मेंस का। तो चार्जेस के मामले में यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड है वो क्लियर विनर है और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर जो कोटक सिक्योरिटीज़ है वो क्लियर विनर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इन दोनों एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मेरा काम था आपको नॉलेज देना कि दोनों एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है और कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।